तो भैया इसी प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के मेरठ शहर विधानसभा पदाधिकारियों की यहाँ बैठक आयोजित की गई अपर चैम्बर में। इसमें सबसे पहले तो मेरठ शहर विधानसभा के सभी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आज यहाँ आयोजित की गई शहर के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं हाजी सादिक के द्वारा। इसके बाद सभी पदाधिकारियों को 9 नवंबर को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा विशाल व्यापारी महासम्मेलन मेरठ के क्रांतिकारी धरती पर आयोजित किया गया था। इसमें मेरठ शहर विधानसभा से हजारों की संख्या में जो पदाधिकारी अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचे, उन सभी का आज यहाँ धन्यवाद आभार व्यक्त किया गया और सभी पदाधिकारियों को यहाँ संगठन के द्वारा आज सम्मानित किया गया। व्यापारियों के लिए खासतौर से नगर निगम अभियान चला रहा है, अतिक्रमण अभियान, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि अतिक्रमण करें ना व्यापारी? देखो, दो चीज है। अतिक्रमण के विषय में हमने कई बार नगर निगम के आला अधिकारियों को अवगत कराया। अभी कमिश्नर मैडम से भी हमारी व्यापारी बंधुओं की मीटिंग में बैठक में हमने अपने विचार रखे। हमने उनसे भी ये अनुरोध किया कि शहर के अंदर जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण का जो नगर निगम का पैमाना है, वो पैमाना सिर्फ व्यापारियों को इंगित करके बनाया जा रहा है कि व्यापारी ने अतिक्रमण कर रखा है। हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, हमने पहले कई बार आंदोलन के माध्यम से भी नगर आयुक्त से भी कहा, नगर निगम के आला अधिकारियों से भी कहा और आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी बताना चाह रहे कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण जो पुराना शहर है जहां आज हम बैठे हैं, बुढ़ाना गेट का एरिया हो गया, जली कोठी का एरिया हो गया, घंटाघर का एरिया हो गया, यहाँ पे नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्था व्यापारियों के लिए की गई, हम तो ये पूछना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नगर निगम ये बता दे शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ बना के दे रखी है। तीसरी बात, जो शहर के अंदर अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, सबसे बड़ा अतिक्रमण उन लोगों के द्वारा चल। दूसरी बात, जो शहर के अंदर ठेले हैं, वेंडिंग जोन जो सरकार के द्वारा नगर निगम के सभी के प्रदेश के अंदर ये निर्धारित करके बता रहे हैं कि भाई मेरठ नगर निगम ने कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बना रखे हैं और उन ठेले खोमचे वालों को वहां खड़ा क्यों नहीं करा जाता। अगर दुकानदार, ये नगर निगम मार्केट के तमाम व्यापारी हैं, जली कोठी के व्यापारी हैं, अगर किसी की दुकान के सामने कोई ठेले वाला खड़ा हो जाए और दुकानदार उससे कह दे तू आगे पीछे कर ले, तो वो उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाए। तो अतिक्रमण जो है, अच्छा व्यापारी का क्या होता है, व्यापारी का ग्राहक आएगा तो उसकी मोटरसाइकिल खड़ी होगी या व्यापारी की मोटरसाइकिल खड़ी होगी, इससे अगर अतिक्रमण हो रहा है तो बता दें। अतिक्रमण के लिए नगर निगम को सबसे पहले तो ये प्रयास करने पड़ेंगे कि शहर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, पुराना शहर जो है, उस पुराने शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था टाउन हॉल में है। टाउन हॉल की पार्किंग वहां पैसे लेकर दी जाती है। जो व्यापारियों से नगर निगम टैक्स ले रहा है कॉमर्शियल, उस कॉमर्शियल टैक्स के बदले नगर निगम व्यवस्था क्या दे रहा है? सार्वजनिक शौचालय नहीं है बाजारों के अंदर, व्यापारियों की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो अभी आज की इस मीटिंग के बाद हम अभी 10 तारीख के आसपास नगर निगम घेरेंगे और नगर आयुक्त से मिलकर ये सब वार्ता करेंगे। जो नगर निगम की कार्य प्रणाली है व्यापारियों के खिलाफ, चाहे अतिक्रमण के खिलाफ हो, उन्होंने काली वर्दी वाले गुंडे बांध दिए, चाहे पन्नी अभियान हो नगर निगम का, चाहे अतिक्रमण के लिए अभियान हो, उन सब अभियानों पर नगर निगम में नगर आयुक्त से बैठ के वार्ता करेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ इस तरह से आंदोलन करेंगे तो व्यापारी भी नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि अगर व्यापारी दुकान जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ाकर रख रहे हैं, आप ये संदेश दें कि ऐसा मत करो? विषय दो है। हम लोगों ने हमेशा अधिकारियों से एक चीज कहा कि आप अतिक्रमण अभियान चलाने से पहले बाजार के अध्यक्ष महामंत्री को विश्वास में लो, उनके साथ मीटिंग करो, व्यापारियों को अपने थाने में बुलाओ, व्यापारियों के साथ मीटिंग करो, नगर निगम का अधिकारी हो, जो भी तहसील का अधिकारी है वो हो, और साथ में बैठ के एक सामंजस्य बने। वो ये बता दें कि व्यापारी की धुरी यहाँ तक है, उसके बाद वहां लाइन खिंचावे। हमने नगर निगम मार्केट में, वो प्यारेलाल वाली मार्केट में ये अभियान चलवाया था, सिटी मजिस्ट्रेट पीओ कोतवाली और हमने वहां पे एक सफेद पट्टी खिंचवाई। इसके बाद जो व्यापारी है वो व्यापारी गलत है, लेकिन वो तय तो करे पैमाना कि व्यापारी का अवैध और वैध कहाँ तक है। अब उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने अपनी लाठी निकाली और लाठी निकाल के व्यापारी को हाकने चल दिए। तो उसका तो हम लोग विरोध हमेशा करेंगे। जैसे अभी भरत सिंह मार्केट में अभियान चला सर, आपने देखा होगा भरत सिंह मार्केट में कहाँ तक बैठते हैं व्यापारी, तो आपको नहीं लगता कि अपनी तरफ से भी पहल की जानी चाहिए? हम लोगों ने हमेशा पहल करी, हम तो सहयोग के लिए बने, हम तो सहयोग करता, व्यापारी से ज्यादा सहयोग कोई नहीं करता। अगर व्यापारी सहयोग न करे तो देश न चले। देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है, जो सहयोग है, वो व्यापारी का टैक्स के रूप में है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सभी में से रीढ़ की हड्डी निकाल दो, ऐसे ही व्यापारी को देश की अर्थव्यवस्था में से निकाल दो, तो सहयोग वही है व्यापारी का, जो देश शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का है। व्यापारी हमेशा सहयोग करता है। रही अतिक्रमण की बात, तो प्रशासन और व्यापारी आपस में तालमेल बनाने के लिए हम तो तैयार है। प्रशासन पहल करे, हमारे साथ बैठे, ट्रैफिक वाले बैठे, पुलिस बैठे और निगम प्रशासन बैठे, हम लोग उनका सहयोग के लिए तैयार है। सरकार को लेकर कोई आह्वान कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, कोई विशेष तौर पर कोई ऐसा अभियान आह्वान है जो
आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा तो एक ही सबसे कहना है कि सब आपस में मिलजुल के इस नववर्ष का स्वागत करें, आपस में कोई वैमनस्य से ना रखें, आपस में एकता के साथ, सद्भावना के साथ, हंसी खुशी इस नववर्ष का आयोजन जहाँ जहाँ भी हो रहे वो सभी हंसी खुशी इसका आयोजन करें। और नववर्ष 2025 सभी के लिए मंगलमय हो, सभी को बधाई, शुभकामनाएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल को व्यापारियों के हितों के लिए सदैव तैयार खड़ा मिले। यही सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, अभी आप पढ़ते हैं अखबारों में, बैंक घोटाला है, तमाम चीजों में व्यापारी के साथ ठगी है। आपको लगता है कि आपको भी आगे आना चाहिए? हम लोग आप भी बट रहे हैं कि हम लोग कहीं नहीं बटे। हम लोग तो हो सकता है कि भाई हम पत्रकारों का इतना सहयोग ना लेते हो, आपको लग रहा हो, लेकिन अधिकारियों से निरंतर वार्ता होती है। अभी एसपी क्राइम साहब से भी हमने ये कहा कि व्यापारियों के साथ एक सेमिनार आप आयोजन कर रहे हो। साइबर ठगी की जो घटनाएं हो रही हैं, हाउस अरेस्टिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, फर्जी ईडी अधिकारी, फर्जी सीबीआई अधिकारी, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर जो व्यापारियों को घर में हाउस अरेस्ट किया जा रहा, इन सब चीजों पे व्यापारियों को मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग अभी इस अभियान को चलाएंगे व्यापारियों के साथ। और आज के विषय की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है व्यापारियों के साथ ऑनलाइन व्यापार की। हम ऑनलाइन व्यापार को लेके एक आंदोलन बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि ऑनलाइन व्यापार को किस तरह से सरकार प्रतिबंधित करे। ऑनलाइन व्यापार ने खुदरा व्यापारियों को तबाह करने की तरफ कदम बढ़ा दिए, बाजारों का व्यापार खत्म होने की स्थिति। डिजिटल इंडिया तो प्रधानमंत्री का आह्वान है, तो आप सर कैसे कर पाएंगे? क्या डिजिटल इंडिया का मतलब है यूपीआई पेमेंट, तमाम चीजें डिजिटल हो जानी चाहिए। बस 2 मिनट दे दोगे, ग्रुप फोटो करवा ले। हम तो जो डिजिटल पेमेंट की बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो डिजिटल अरेस्ट व्यापारी हो रहा है, जो डिजिटली व्यापारी के काम को, कारोबार को तबाह किया जा रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा, तो छोटा व्यापारी तो बर्बाद होने की स्थिति में है। दुकान के किराए नहीं निकल रहे, दुकान के बिजली के बिल नहीं निकल रहे, व्यापारी अपनी लेबर को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग ऑनलाइन व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार से मांग आंदोलन के माध्यम से रखेंगे। भैया एक बार सब Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का भी स्थापना दिवस का प्रोग्राम हुआ था कुछ ही दिन पीछे। तो उसमें जो हमारा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, पश्चिम के अंदर इसकी एक गूंज रही कि अगर पश्चिम के अंदर कोई व्यापार मंडल काम कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल काम कर रहा है। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशुतोष शर्मा जी के नेतृत्व कार्य संगठन के साथ ही एक दूसरे के साथ करने मिला के कार्य करने का काम किया। हमारे में देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, हमारे में निकाल भैया एक मिनट माइक चलने आ जाओ। बस अभी साहब एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया। देखो, इसमें समय समय पे हमारा व्यापार मंडल और हमने इसकी व्यवस्था भी बनाने का काम करा, मगर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी आके जब कराते तो इसका एक हमने ये मिशन बनाया कि व्यापारियों को लाइन खींच देनी चाहिए। व्यापारियों को लाइन खींचने के बाद आप उसका, क्योंकि हम व्यापारी भी अपने, क्योंकि नगर निगम का सहयोग करते हैं, क्योंकि नगर निगम हमारे व्यापारियों का सहयोग करता तो हम भी उनका सहयोग करते हैं। तो हमारी यही मंशा है, हम हम तो इस चीज़ को कुछ कहते हैं, अगर अति करना होगा तो हमारे व्यापार के सब व्यापार नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जनता को चीज़ें दुकान पर आने का अच्छा मिला, कि दुकान पर जाने का रास्ता नहीं होगा जहाँ व्यापार के समय समय पर हमारा व्यापार में हम बाजारों में जाके भी इसके लिए संघर्ष करते हैं। और हमारे अधिकारियों से कई दफ़े बैठ के मीटिंग हुई, हमने सिर्फ यही कहा, व्यापार हमारे जितने भी व्यापारी हैं और हमारे नगर निगम के अधिकारियों से भी यही निवेदन रहा कि अपने क्या नाम है, जितने हमारे बाजार के अध्यक्ष महामंत्री हैं उन्हें विश्वास में लेकर उनसे एक दफ़ा वार्ता की जाए, वार्ता कहकर उनसे सलाह लेकर उस बात को एक दूसरे के साथ मिलकर इस कार्य को करने का काम करें।